जय हिंद साथियों। पहले आपको मैं ये कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा में हो रहा है। आप ये विजुअल्स देखिए। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा में करड़ी सेना, जिसने कि आज राणा सांगा जी की जयंती के अवसर पर अपने तमाम समाज के लोगों का आह्वान किया है, वो हाथों में नंगी तलवार लेकर, लाठियां लेकर आगरा में जगह जगह उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं एक बयान सुन रहा था आगरा के एडिशनल कमिश्नर साहब का, वो आप खुद ही सुनिए। सभा करने की अनुमति दी गई है। करनी समाज के, करनी सेना के कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार हिंसा करने की धमकियां दे रहे हैं और प्रतिक्रिया में कई लोग और हैं जो यहाँ माहौल खराब करने की धमकी, जिसमें वो ये साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से करनी सेना के एवं अन्य तमाम राजनीतिक दलों के तमाम लोगों की चेतावनी आ रही है उग्र प्रदर्शन की। अब सवाल ये उठता है कि अब इस मामले को आप समझिए, पूरा मामला क्या है। इसमें भी आप समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी लाल सुमन का संसद में एक बयान सुनिए जो उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ दिया था। सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अब इस बयान को सुनने के बाद आप समझिए कि आपको पहले कभी याद है क्या देश में कभी कहीं भाजपा सरकार ने राणा सांगा जी को याद किया, उनकी कहीं जयंती मनाई? नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, आज जब ये सरकार रोजगार देने में, आज ये सरकार सुरक्षा देने में, आज ये सरकार अच्छी शिक्षा देने में, आज ये सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में, आज ये सरकार बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देने में विफल हो चुकी है, तो राणा सांगा जी की याद आ गई और उनको बार बार उनके नाम को इस्तेमाल करके युवाओं को भड़काया जा रहा है। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। और क्यों भड़काया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, साहब ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो नहीं मिली। तो अब कुछ तो मिलना चाहिए जनता को, नहीं तो जनता सवाल करेगी, जनता अपने मुद्दों पर नेताओं को घेरेगी। जायज सी बात है, उसको घेरेगी जिसकी सरकार केंद्र में है, जिसकी सरकार राज्य में है, जो डबल इंजन है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन है भाई, नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार है। तो अब असल मुद्दों से जनता को डाइवर्ट कैसे किया जाता है, ये कोई भाजपा से सीखे, भाजपा के नेताओं से सीखे। और इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि कहीं न कहीं से ये हिंसा लेकर आते हैं, चाहे वो 2 रिलीजन के बीच, 2 धर्मों के बीच हिंसा फैलानी पड़े, 2 भाइयों के बीच हिंसा फैलानी पड़े, 2 क्षेत्रों के बीच हिंसा फैलानी पड़े, या फिर अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के बीच हिंसा फैलानी पड़े। और इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना आता है, उसका बखूबी ये फायदा उठाते हैं। युवा इनसे रोजगार न मांगे, युवा इनसे बेहतर शिक्षा की बात ना करें, इसलिए उसको धर्म के नाम पर,
तो कभी किसी महापुरुष के नाम पर हिंसा में जो है ये झोंक देते हैं और असल मुद्दों से भटका देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगरा में आज राणा सांगा जी की जयंती है और ये कई दिनों से चल रहा था। उस बयान पर उनके घर का घेराव भी किया गया आगरा में, सांसद रामजी लाल सुमन जी के घर का। मैं कहता हूं कि देश में कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून है, देश संविधान से चलता है। अगर आपको किसी के बयान से कोई आपत्ति है तो पुलिस स्टेशन जाइए। आगरा तो कमिश्नरेट बना दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने। वहां जाइए, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए और कानून के सहारे से उस व्यक्ति के खिलाफ जो है जो भी हो सकता है, कानून में विश्वास रखिए। देश कानून से चलता है। देश ऐसे नहीं चलता है कि आपका मन हुआ और आपने किसी के घर पर हमला बोल दिया, किसी में भी तलवार घोंप दी, किसी में गोली मार दी। अरे ऐसे चलेगा तो फिर आप में और बाकी के देश में जहां कानून व्यवस्था जो है खत्म हो चुकी है, उसमें अंतर कहाँ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। लेकिन कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी, सुरक्षा की, आम नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता में बैठा है। और वो क्या कर रहा है? वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है प्लान करके। होने दो। अरे कौन सा किसी नेता का बेटा मर जाएगा, कौन सा उनका अपना जाएगा? अरे मरेगी तो आम जनता, आपके बेटे, आपके भाई, आपकी बहनें, हम सब के कोई ना कोई तो कोई लगता होगा। वो मासूम इस हिंसा का शिकार होगा और उसके नाम पर फिर से रोटियां सेकी जाएंगी और ये चलता रहेगा। लेकिन इस सब को रोकना पड़ेगा। किसको? आपको, मुझे, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब जब हिंसा होती है उसमें नुकसान आखिर किसका होता है। आप देखिए आगरा में जिस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर ना करे कि ये एक बड़ी हिंसा का रूप ले ले, क्योंकि मैं देख रहा था तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, खासकर एक्स हैंडल पर, ट्विटर पर, जहां पर एक पूर्व आईएएस रिटायर्ड हैं सूर्य प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश से हैं, कैडर से, वो भी बाकायदा जो है युवाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनका ट्वीट आपको दिखाता हूं, आप पढ़िए इस ट्वीट को और देखिए किस तरीके से वो भड़का रहे हैं युवाओं को। क्या आप वीर पुरुषों की जो है वंशज हैं और आप लाठी तो क्या गोली भी सीने में खाने से नहीं डरते हैं? अब बताइए, ऐसे लोग जो है जब इस तरह की बातें करेंगे तो युवाओं को उग्र करेंगे तो हिंसा नहीं भड़केगी। हिंसा नहीं भड़केगी तो क्या होगा? और आखिर इसकी जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। न उनके पास रोजगार है, न उनके पास अच्छे स्कूल हैं, शिक्षा है, न कोई स्वास्थ्य है, न बेहतर सड़कें हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कानून व्यवस्था पर। अभी बनारस में ही एक बेटी के साथ 7 दिनों तक बलात्कार किया कई लोगों ने, और वो कहते हैं कानून व्यवस्था है। इन सारे मुद्दों पर जनता सरकार को ना घेरे, इन सारे मुद्दों से बार बार जनता को हटाने की कोशिश है। देश में जो है शांति व्यवस्था को खराब करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना ही मकसद है, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन किस कीमत पर? क्या आप हजारों युवाओं की जान ले लेंगे? क्या आप हजारों युवाओं को रोजगार मांगने की बजाय हिंसा में झोंक देंगे? बिल्कुल झोंक देंगे, क्योंकि आपने तो यही सीखा। लेकिन मेरी अपील आम जनता से है, और जो कोई मेरे इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, वो अपने परिवार में सुनिश्चित करे, अपने रिश्तेदारों में, अपने व्यवहारिगणों में, कि वो आप बात कीजिए। ये सिर्फ आगरा का मुद्दा नहीं है। जब जब कोई चुनाव देश में किसी भी कोने में होता है, या जब जब राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जब जब जो है सत्ता से सवाल पूछा जाता है असल मुद्दों पर, तब वो कोई न कोई इस तरीके का जो है स्वांग, इस तरीके का ढोंग रचता है जहां हिंसा हो और जनता अपने असल मुद्दे भूल जाए। वो भूल जाए कि किस लिए उसने सरकार चुनी है, वो सरकार से सही सवाल ना कर पाए। इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं सुन रहा था एडिशनल जो है कमिश्नर साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी आ रही थी, तो इस तरीके से के इवेंट को आखिर मंजूरी क्यों दी गई? किसके कहने पर? जब आपकी तैयारी नहीं थी, जब आपको पता था कि हजारों लाखों लोग सड़क पर लाठी, डंडियां, तलवारें लेकर के जो है
कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, और सोचिए ऐसे में वहां से कोई भी मासूम किसी के घर का कोई परिवारजन, वहां से कोई युवा, कोई बहन बेटी या हमारी माता या कोई भी गुजर रहा हो और इसका शिकार हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन होगा इसका जिम्मेदार? या फिर ये लोग आपस में ही किसी के घर पर हमला कर देते हैं, तो क्या है ये? आप उत्तर प्रदेश को किस रूप में आप लेके जाना चाहते हैं? कि कानून व्यवस्था एकदम से खत्म हो गई है? मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन भी करूंगा कि उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरत है, उत्तर प्रदेश को मणिपुर बनने से रोका जाए, जहां 2 साल में राष्ट्रपति शासन 2 साल की हिंसा के बाद लगाया गया। उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, और वो इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी की, मोदी की ये ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तो देना भूल जाइए। अब आए दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी नाम पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर और किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हिंसा फैलाई जा रही है, युवाओं को इस हिंसा में झोंका जा रहा है, मासूमों की बलि दी जा रही है। इस सबको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए, और आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि जिन राणा सांगा के बारे में इनको निशाना बनाकर, उनको टारगेट करके ये जो हिंसा फैलाई जा रही है, दरअसल ये उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पहले भी होता रहा है। और आगे देखिए कितने दिन तक ये याद रखेंगे राणा सांगा जी को। आप आगे देखिए कि क्या क्या करते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी युवाओं से, मेरे भाइयों से, सभी से अपील करता हूं कि आप इस हिंसा का शिकार होने से बचिए। अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को इस हिंसा का शिकार मत होने दीजिए। और आगरा में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, इससे अपने लोगों को दूर रखिए, इसमें शामिल न होने की अपील कीजिए। इसी में हम सब की, आपकी भलाई है। देश में कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून है, कानून को कानून के हिसाब से चलने दीजिए। कोई आपत्ति है, FIR दर्ज कराइए, इंतजार करिए, ये एक तरीका है। देश संविधान से चलता है, देश कोई ऐसे नहीं चलता है कि जहां जिसका मन किया हाथ में जो है लाठी ले ली, तलवार ले ली, बंदूक ले ली, हमला कर दिया, बदला ले लिया। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होने लगेगा तो मुझे लगता है गृह युद्ध बहुत दूर नहीं रह जाएगा, और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और इसका फायदा कौन उठाएगा? जो इस खेल को चला रहा है। और खेल को कौन चला रहा है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी से अपील करूंगा कि मेरे इस वीडियो को सभी युवाओं तक पहुंचाएं, सभी अभिभावकों तक पहुंचाएं, और आपस में इस चीज़ को डिस्कस करें कि यहाँ आगरा में ही नहीं, आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कहीं भी देश में किसी कोने पर, तो इसका आप हिस्सा मत बनिए, प्लीज़ मत बनिए। ये कोई, इससे धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है, इससे किसी के सम्मान की रक्षा होने वाली नहीं है, बल्कि आप ही उल्टे इसके शिकार हो जाएंगे, और सत्ता चला रहे लोलुप लालची लुटेरे लोग इसका फायदा उठाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।